सैलाब पिछले दिनों से खबरें जो आपने अपने मोबाइल पे सबसे ज्यादा वीडियो देखी होगी वो पार्क व्यू सोसाइटी के हवाले से, सैलाब के हवाले से होगी। हर तबका, हर कमाश के आदमी ने उस पर हाथ साफ किया, सनसनी फैलाई, बेजा ऐसी न्यूज जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं था वो भी बनाई। खैर, आज जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ कल तक पानी था। पानी उतरना शुरू हो गया। इंतज़ामिया है उसने सफाई का काम इस बारिश के मौसम में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दिया। लोगों की आमदोरफ्त जारी हो गई। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, जो चीज़ मुझे नागवार गुजरी वो ये है कि आपने देखा कि ऐसी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखने को, वायरल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए भी मेरा दिल नहीं करता। किसी ने बताया कि जी मैंने यहाँ पे मकान बनाया, करोड़ों का उस पर खर्चा हुआ, करोड़ों रुपए का मेरा माल अंदर पड़ा हुआ खराब हो गया। और भाई 40-50 लाख रुपए का तूने प्लॉट लिया, करोड़ों रुपया लगा दिया, करोड़ों रुपए का घर में सामान रख दिया, लेकिन जब मकान खरीदा उस वक्त आपने नहीं देखा कि ये किस जगह में मकान, जो प्लॉट है मैंने खरीदा है, और उसके ऊपर आपने मकान अपनी मर्जी से बना लिया। आफत जो है, जो डिजास्टर है, जो कुदरती आफात हैं, वो किसी वक्त भी आ सकती हैं। कुदरत का मुकाबला करना नामुमकिन है। अगर कुदरत का मुकाबला किया जा सकता होता तो तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपने मुल्क में कभी भी किसी डिजास्टर को ना आने देते। जलजले, अर्थक्वेक्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, सैलाब आते हैं। सैलाब सिर्फ पार्क व्यू में नहीं आया, सैलाब पूरे पाकिस्तान में कहाँ से शुरू हुआ और ये जो है रेला गुजरता हुआ, यकीनन तबाही उसने मचाई। कुछ इकदाम थे जो करने चाहिए थे, अब उसका पता चल गया। अगले साल उनको भी यानी यकीनन उस पर काम इस साल में होगा, अगले साल ऐसी नौबत कभी ना आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अपनी लब कुशाई जरूर करें। आप अपने जो जो बुनियादी हक है आवाज उठाने का, भाई वो जरूर करें। लेकिन देखें, आपकी छोटी सी गलती, आपका छोटा सा शुगल जो है, मिसाल के तौर पे एक आदमी बाहर के मुल्क में है, बाहर के शहर में है, उसकी फैमिली रह रही है, आपकी वीडियो देख के उसके दिल पे क्या गुजरेगी। कभी आपने ऐसा सोचना, आपको चाहिए कि आप हौसला बढ़ाना, ढारस बंधाना, ये ज्यादा मेन चीजें होती हैं बनिस्बत कि आप ऐसी खबरें फैलाएं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। तो पार्क व्यू सोसाइटी, अब देखिए रिहैबिलिटेशन का काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, और आज मेरे ख्याल में अभी मौसम और बारिश दिन से शुरू हो चुकी हुई है, थमने का नाम नहीं ले रही। उसके बावजूद जो है सफाई सुथराई का, रिहैबिलिटेशन का काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। और आपने देखा कैंप्स लगे हुए हैं, जो इदारा है उसके जो सीईओ हैं, जो उसके चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने आपको ऑन किया है। यानी आपके हर डैमेज को उन्होंने कहा है जी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपको अगर रिहाइश चाहिए आप अपना तब भी रब्ता करें, आपको फूड चाहिए, आपको कोई चीज़ चाहिए, और वो जो कम ज़रफ़ी है वो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि वो जिन्होंने बड़ा चीखो पुकार किया, उछल उछल के वीडियोस बनाई, जो हमारे माशरे में जो एक हमारे खून सैरिश्त कर गई है चीज़, छोटा सा ज़ाती मुफाद हासिल करने के लिए, वो हुआ, आवाज़ बंद हो गई। तो ये चीज़ गलत है। आप जो है आप शुक्र अदा करें कि आप एक ऐसी सोसाइटी में आपने घर है, आपका प्लॉट है, आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको ऑन करती है, जो जिम्मेदारी ले रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है थोड़ा सा ऐसा कोई काम करें जिससे इस सोसाइटी का फायदा हो। तदाबीर इकट्ठी करें, आप तदाबीर दें जाके कि ये काम ऐसा होना चाहिए, अगले साल ये नहीं होना चाहिए, मशवरा दें ताकि इसकी बेहतरी के लिए काम हो। पार्क व्यू सोसाइटी मेरे हिसाब से अपना बाकी सोसाइटी से बहुत बेहतर है। सैलाब की सूरत में आपने देखा कौन सा इलाका है लाहौर का पौश, जिसके घर में पानी गराज में या अंदर पानी दाखिल नहीं होता। शादमान ले लें, डिफेंस ले लें, बहरिया ले लें, पानी अगर
बारिश का जो है वो अपना अगर घर के अंदर चला जाता है तो ये तो इतना बड़ा ये आफत थी, ये इतना बड़ा सैलाब था। तो खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और अब पीछे से पानी अगर और नहीं आता तो इंशाअल्लाह ये आप देखिएगा कि दिन भर रात जब काम होगा तो इंशाअल्लाह ये बिल्कुल पहले की तरह होगी और मुझे यकीन है कि ये हमारी सोसाइटी पहले से निखर के आएगी। थैंक यू वेरी मच।